नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। ये इंट्राडे का चार्ट है आज का। मैं यहाँ पर आपको आज की एक्सपायरी यानी सेंसेक्स का भी चार्ट दिखा देता हूँ और आप देखो कि किस तरह की बाजार रही। ठीक है, कल के दिन हमने कुछ इस तरह का मूव देखा था। आज उससे उल्टा बाजार नीचे और ऊपर दोनों तरफ ही चला है। ब्रेकआउट्स डाउन साइड भी आए हैं और उसके बाद अप साइड भी आए हैं। किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं की। अब जब मैं बात करता हूँ रिस्क प्रोफाइलिंग की, रिस्क मैनेजमेंट की, तो आप शायद बोर होते होंगे कि ये आदमी बार बार क्यों इस वर्ड को यूज़ करता है। तो ऐसा है, इस वर्ड को मैं बार बार इसलिए यूज़ करता हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए आप अच्छे रहने चाहिए। अगर आप रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करेंगे तो मे बी आपका यहाँ पे बहुत अच्छा मूव लग गया होगा और मे बी आप यहाँ ट्रैप हो गए होंगे। कभी क्या होता है, कुछ लोग सर्टेन डे में पैसा बनाते हैं, दूसरे दिन लॉस हो जाता है, तो उसकी बात नहीं करते। मैं ओवरऑल बात करता हूँ कि आप लॉन्गर टाइम में क्या पैसा बनाओगे। एक दिन में पैसा बनाया वो किसी काम का नहीं है, दूसरे दिन चला गया तो रहना चाहिए और वो हमेशा आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क मैनेजमेंट से ही रहेगा। वैसे इस तरह की बाजार आपने कब एक्सपीरियंस की थी बताइएगा। पुराने जो चावल होंगे वो बता देंगे कि किस तरह की बाजार ये है। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। दोनों तरफ बाजार ने इक्वल मूव दिया है। इसको किस तरीके से ट्रेड करें, तो सबसे पहले मैं अपने ट्रेड को शेयर करता हूँ। 3 ट्रेड मैंने कुल निकाले। पहला ट्रेड तो मैंने लाइव स्ट्रीम पे किया। अक्सर एक्सपायरी के दिन हम लाइव स्ट्रीम करते हैं और उस ट्रेड का लॉजिक ये रहा, इस कैंडल का ब्रेकआउट, राइट ना। अगर आपने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये ट्रेड मैंने आपको सबसे पहले दिया। फिर टेलीग्राम पर मैंने आपको ये ट्रेड दिया, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स में दिया। सेम लॉजिक है। मैं निफ्टी का एक बार चार्ट भी लगा देता हूँ और एक ही वर्ड लिखा था वहां, क्या, रिस्क टू रिवार्ड। मैं इस ट्रेड को सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा है। ये ट्रेड हमको अच्छे पॉइंट देके गया और ये जो ब्रेकआउट हुआ था, हमें नहीं मालूम है कि ब्रेकडाउन कंफर्म होगा, ठीक है, या यहां से पूरा रिवर्सल हो जाएगा। आप इसको प्रिडिक्ट करना बंद कर दीजिए। दोनों तरफ बाजार घूम सकता है। इस तरह की बाजार में ऐसे सिचुएशन होते हैं, लेकिन ब्लस है कि एक्सपायरी है। तो क्या दिया, 80 रुपए का कॉल आउटपुट दोनों दे दिया और दोनों का स्टॉप लॉस 50 रख दिया। दोनों का टारगेट 120, 150 और 200 रख दिया। तो क्या किया इसने, 80 रुपए का पुट काट दिया, 80 रुपए के कॉल ने इन तीनों ही टारगेट को दे दिया। अब आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट करोगे, नहीं मुझे सिर्फ पुट लेना है, तो पुट को तो काट दिया क्योंकि पुट बनता भी है क्योंकि ब्रेकडाउन है। लेकिन क्या हुआ, बाजार मैनिपुलेटेड है तो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। तो आप दोनों चीजों को चलो लेकर। अब आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आएगा। मैंने एक रिसेंट वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आपको वोलेटिलिटी लॉन्ग करनी चाहिए और वोलेटिलिटी शॉर्ट करनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो 12 बजे के बाद जो है ना, आप ऐसे प्रीमियम ढूंढिए जो 30 रुपए के आसपास हैं, ठीक है। अगर आप सेंसेक्स में करना चाहते हैं और तीनों को ही अगर कोई भी हाई टूटे तो ब्रेक कर उस पर ट्रेड प्लान कर लीजिए। ये सोचे बगैर कि मैं कॉल को बाई करूं कि मैं पुट को बाई करूं। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 30 रुपए का प्रीमियम, ठीक है, कॉल और पुट दोनों लगा लिया, स्टॉप ऑप्शन देख लिया। जब भी कंबाइन प्रीमियम का हाई ब्रेक करे आप दोनों खरीद लो और आपके रिजल्ट, उसकी रिजल्ट जो है ना, आप जाकर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाजार मैनिपुलेटेड है और आने वाले दिनों में और भी मैनिपुलेटेड हो सकती है। आप उसमें कर क्या सकते हो, आप उसमें तरीका खोज सकते हैं कि उसको कैसे ट्रेड करें। तो आज की सिचुएशन में ये तरीके चल रहे हैं, तो ये तरीका यूज करिए। एटलीस्ट आपको लॉजिक तो मालूम है कि हाँ भाई, मैं वेगा लॉन्ग कर रहा हूँ, वर्टिलिटी लॉन्ग कर रहा हूँ, इसका लो टूटेगा, वेगा शॉर्ट करूंगा। ऑप्शन सेलर यही करता है, ऑप्शन बायर भी तो उसका रेप्लिका कर सकता है ना। सोच के देखिएगा कि मैं क्या चीज कह रहा हूँ, लेकिन हर दिन ये चीज नहीं अप्लाई होगी। इसका रीजन है कि हर दिन आपको गामा नहीं मिलेगा। गामा हमेशा आपको एक्सपायरी के दिन मिलेगा। रिस्क टू रिवार्ड वहां बहुत अच्छा होता है, आप उसे जाके टारगेट कर सकते हो। अब यहां पर अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो आप खुद देखो, हाई है 24,475 यानी 24,500 समझ लीजिए, और लो है 24,265, ठीक है। रेंज बड़ी कर दी ना, बस यही तो, क्या ब्रेकआउट, उसके बाद पूरा नीचे ब्रेकडाउन और पूरा ऊपर। तो हम अब इसको कंसीडर कर लेते हैं थोड़ा बफर डालकर, ठीक है। 24,500 और 24,275, ठीक है। हाई बनेगा तो क्या होगा, आवरली आई जो यहाँ पे फंसा हुआ है इसका ब्रेकआउट होगा। आप इसके ऊपर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं।
क्लियर है। अब शॉर्ट की बात करें तो ये लो टूटेगा तो आपका शॉर्ट बन जाएगा। तो 24,275 के नीचे आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं, 24,500 के ऊपर आप इंट्राडे में लॉन्ग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। देखेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट लगा लेता हूं और इसको आवली में कर देता हूं। यहां पर मैंने आपको लेवल 56,500 बताया था, राइट। और अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट यहाँ पे 55,800 के नीचे बनाया था और 55,800 का आज ब्रेकडाउन हुआ है और उसके वजह बाजार पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। तो एक तरीके से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। अब यहाँ पर ये लेवल रिवाइज हो जाता है, ठीक है, 55,700। और अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 56,500। बाप रे बाप, यानी अगर देखा जाए तो 800 पॉइंट की रेंज, 800 पॉइंट की रेंज को इंट्राडे में हमें ट्रेड करना है। आप कमेंट्स में लिखिएगा क्या करना होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस रेंज के अंदर में कोई ट्रेड नहीं कर सकता। इस रेंज के अंदर सिर्फ रेंज सेल बनती है, नीचे ऊपर दोनों को सेल कर दो और बैठे रहो, ठीक है। रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, जिस साइड ब्रेकआउट हो जाए लूजिंग लेग हटा दो, विनिंग लेग चल दे, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट यूज करता। लेकिन अगर आप मुझे इंट्राडे कहिए तो मैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इंट्राडे जब भी करूंगा ये नीचे ऊपर दोनों तरफ चलेगा। आप क्लियर देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले 4-5 दिनों से कैसा चल रहा है, दोनों तरफ खा रहा है। अगर किसी ने रेंज सेल करके बैठी होगी तो उसको प्रीमियम गलते हुए मिलेगा, वो पैसा बना सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड में ये तरीका बन सकता है। लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको इस रेंज का ब्रेक होने तक वेट करना है। इसमें ना कोई इफ है ना कोई बट है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आपको लगे कि 800 पॉइंट की रेंज ये आदमी ज़्यादा दे रहा है, आप अपने घर बैठ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। लेकिन रिस्क यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसी एक सिंगल रीजन की वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस अननेसेसरी ट्रेड ले और लॉस करे। तो इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करें, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, और उसी पे आप अपने ट्रेड लीजिए। देने को तो मैं यहाँ पे 56,400 भी दे सकता हूँ, लेकिन 500 पे आवली रेजिस्टेंस से लड़ जाएगा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 56,500 के ऊपर आप इंट्राडे प्लान करो। इस समय प्राइस चल रहा है 56,094, यानी 500 पॉइंट आपका अपसाइड क्या है, बाई का लेवल है, और डाउन साइड 300-400 पॉइंट नीचे आपका सेल का लेवल है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस है, जैसी बाजार है वैसा ही डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि किस तरीके स्पाइक आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि आपको वेट करना चाहिए सही समय का। उस दिन आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।